नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। बिहार की राजनीति में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के शुरुआती रुझान एक बड़े सियासी भूचाल की ओर इशारा कर रहे हैं। जहां बांकीपुर उपचुनाव के 20 राउंड की मतगणना के समाप्ति होने पर जनसुराज पार्टी के सूत्रधार यानी कि प्रशांत किशोर और पीके भारी मतों के साथ सबसे आगे चल रहे हैं। वहीं भाजपा के परंपरागत गढ़ माने जाने वाले इस क्षेत्र में उनके उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा दूसरे स्थान पर खिसक गए। सबसे चौंकाने वाला और चिंताजनक आंकड़ा इस वक्त राष्ट्रीय जनता दल का है, जिसके लिए उनकी प्रत्याशी रेखा गुप्ता महज 2500 से कुछ ज्यादा वोट पाकर ही तीसरे पायदान पर है। दरअसल ये प्रदर्शन केवल तीसरे स्थान पर रहने का नहीं, बल्कि राजद के सिकुड़ते हुए वोट बैंक की वो गंभीर कहानी है जिसने तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर अब बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए, बांकीपुर के चुनावी रण में राजद उम्मीदवार को महज 2500 के आसपास वोट मिला पार्टी की जमीनी पकड़ पर एक गहरा सवालिया निशान खड़ा करता है, क्योंकि बिहार में अमूमन ये माना जाता रहा है कि असली मुकाबला भाजपा और राजद के गठबंधन के बीच ही होता है। लेकिन बांकीपुर उपचुनाव में रुझानों ने यह साफ कर दिया है कि राजद का मुख्य मुकाबला तो दूर, वो लड़ाई की रेस से ही पूरी तरह बाहर हो चुकी है। और कहीं ना कहीं ये तेजस्वी यादव की माई यानी कि मुस्लिम यादव और A to Z वाली सियासत के लिए एक बड़ी चेतावनी बनकर सामने आया, जिसे अब नजरअंदाज करना भी बेहद नामुमकिन होगा। ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या तेजस्वी यादव ने अपनी रणनीतिक चूकों से प्रशांत किशोर उर्फ पीके को बिहार की मुख्य धारा की सियासत में एंट्री करने के लिए एक बड़ा स्पेस दे दिया है। दरअसल पिछले कुछ समय से ही तेजस्वी यादव का पूरा ध्यान पारंपरिक तौर तरीकों पर ही केंद्रित रहा, जबकि प्रशांत किशोर यानी कि पीके ने जमीनी स्तर पर पदयात्रा, जनसंवाद के जरिए युवाओं और असंतुष्ट वोटरों को अपने पाले में लाने के लिए हर संभव प्रयास किया, एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, अभियान चलाया। हालांकि तेजस्वी यादव की तरफ से प्रशांत किशोर को लगातार एक गैर गंभीर राजनीतिक ताकत के रूप में पेश किया गया। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, इसका खामियाजा तो अब सामने भी आ रहा है। मुख्य विपक्षी दल की सुस्ती का सीधा फायदा उठाकर पीके ने विपक्ष के पूरे स्पेस पर अपना दावा ठोकना शुरू कर दिया है। कुल मिलाकर अगर आप बांकीपुर के हालिया चुनावी समीकरणों पर गौर फरमाएं तो यहाँ भाजपा के कोर वोट बैंक यानी कि सवर्ण मतदाताओं में मौजूदा नेतृत्व को लेकर भारी नाराजगी देखने को मिली। अमूमन ऐसी स्थिति में सत्ता विरोधी और असंतुष्ट वोट मुख्य विपक्षी दल यानी कि राजद की झोली में जाते हैं, लेकिन इस बार पासा पूरी तरह पलट गया। मुस्लिम और यादव मतों में बड़ा बिखराव हुआ और इसके साथ ही भाजपा से नाराज कोर वोटरों ने भी राजद की तरफ देखने के बजाय प्रशांत किशोर के नए विकल्प पर ज्यादा भरोसा जताया। मतदाताओं का ये रुझान साफ बताता है कि जनता पारंपरिक जातीय घेरेबंदी से कहीं आगे निकलकर एक नया और तार्किक ऑल्टरनेटिव तलाश रही थी, जो उन्हें पीके के रूप में नजर भी आया। बहरहाल अगर ये बढ़त ऐसे ही अंतिम नतीजों में बदलती है और प्रशांत किशोर बिहार की विधानसभा में कदम रखते हैं, तो बेशक तेजस्वी यादव की राजनीति पर भारी पड़ते नजर आएंगे। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर की सबसे बड़ी ताकत उनके दावों और कथनों में तार्किक और डेटा आधारित बातों का होना ही है। जब सदन के पटल पर विकास, शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों पर तार्किक बहस होगी, तो तेजस्वी यादव के लिए उनके तीखे अंदाज के बरक्स खड़ा होना एक बड़ी चुनौती साबित होगा। जाहिर है कि लालू पुत्र तेजस्वी अब तक खुद को बिहार के युवाओं का एकमात्र चेहरा बताते हैं, लेकिन पीके के आने से अब ये एकाधिकार पूरी तरह खत्म हो चुका है। कुल मिलाकर बांकीपुर के शुरुआती आंकड़ों ने यह साफ संदेश दे दिया है कि तेजस्वी यादव के लिए ये एक बहुत बड़ा रणनीतिक सेटबैक है और बिहार की सियासत अब एक नए फ्री फ्रंट मुकाबले की ओर बढ़ चुकी है। फिलहाल सबके निगाहें बांकीपुर सीट के फाइनल नतीजों पर टिकी हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।